उस्मा बुखारी साहिबा एफआईआर का जो है कट तो गई, लेकिन एफआईआर कटने के बाद जो है इस वक्त पोजीशन ये हुई है कि इनकी अपनी हुकूमत है, उसके बावजूद वो उसको रिजेक्ट करते फिर रहे। ये इंकलाब लेके आना चाह रहे हैं लेकिन वो इंकलाब आया नहीं। पंजाब में आपकी बड़ी गिरफ्तारी, ये मामला आपने तो नहीं ख़राब किया हुआ कि एसएचओ को भी साथ मिलाया हुआ आपने, पुलिस ऑफिसर्स को भी साथ मिलाया हुआ, तो परवेज़ इलाही को भी आपने कहा हुआ है कि जनाब टेंशन नहीं लेनी, 10 बंदों का मामला है, आप हमारे साथ आ जाए, आपको वज़ीर आला बना देंगे। असल मसला क्या है भाई, ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? बहुत शुक्रिया कामरान। पहले तो मुझे बड़ा मतलब दिली हमदर्दी है मलाइका से। अब आप उनके ज़रा खुद अंदाज़ा लगाइए, जो 2-3 बातें उन्होंने 2 पॉइंट्स कहे। पहले जो आपने सवाल पूछा उनसे कि आपने तो सिस्टम ठीक करने आए थे, आपको याद है ना, मिसाली पुलिस खैबर पख्तूनख्वा में बनाई जा चुकी है और वहाँ के जो इंजीनियर थे दुरानी साहब, उनको लाया गया पंजाब के अंदर भी। वो दुरानी साहब भाग गए 3 महीने में अपना बिस्तरा गोल करके। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद इमरान खान साहब के वसीम अकरम प्लस यहाँ पर रहे और इस वक्त भी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर जहाँ वज़ीराबाद में ये वाक़या हुआ है, वो इनके इसको कहना चाहिए कि परवेज़ इलाही की नाक के नीचे हुआ है। सो ये बातें, और अभी मासूमाना अंदाज में मलाइका ने कहा वो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है, वो बताना नहीं चाहती। आपको तो पता है ना, आप बता दें, आप खुल के बोलती क्यों नहीं? इसका एक और वर्जन भी है, मैं आपको एक बात बताऊं उस्मा साहिबा, एक मिनट ठहर जाए। इसका एक वर्जन और जो आप लोगों ने दिया है, वो वर्जन जो है पहले मैं सुनवा दूं जरा लोगों को, और मैं फिर आपसे पूछूंगा कि क्या आप समझते हैं कि इस वजह से इमरान खान साहब लोगों की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं, जो आपका ऑफिशियल वर्जन आया है। बताएं जी, राना सनाउल्लाह साहब ने क्या मजहबी दावों के हवाले से बात की और वो क्यों कहते हैं कि इमरान खान उन 3 का नाम इसलिए देना चाह रहे हैं क्योंकि वो इस फैक्ट को छुपाना चाह रहे हैं। सुनवाएं जी, पूछें फिर उस्मा साहिबा से। उस्मा साहिबा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप जस्टिफाई कर रही है आपकी गवर्नमेंट के जी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ मजहबी लैंग्वेज यूज़ की तो एक बंदा जो है वो पागल है, नवीद, मैं तो समझता हूँ उसने अगर ये काम किया तो पागल ही है वो, कानून उसको हाथ में लेने का कोई राइट ही नहीं था। तो आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नवीद ने जो किया जी वो इसलिए कर दिया, ये रीज़न है इसका? उस्मा साहिबा नहीं, ऐसा नहीं है, हम हकाइक बता रहे हैं। एक साइड ऑफ स्टोरी जो है वो इमरान खान साहब डेवलप करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं और वो दोबारा जो है वो खेलने को चांद मांग रहे हैं कि अभी उन्होंने कल खुद कहा, उन्होंने कहा हो सकता है वो बेगुनाह हो लेकिन आप उनका नाम एफआईआर में डाल दें। क्यों डाल दें जी? आपके पास अगर कोई सबूत है, जो सीएनएन वाली भी मांगती रही, आपको बहुत शौक है मीडिया खेलने का, लाए ना सबूत, सरफेस पे लाए और आप लाके कहें ये सबूत है मेरे पास, इसलिए इन तीनों के नाम एफआईआर में डालो, बिल्कुल डालेंगे। अब अगर कानून की बात करनी है, मलाइका को खुद वो भी वकील हैं, अगर उनको अब आज फौजदारी मुझे बता रही है, मुझे बताइए इमरान खान का मेडिको लीगल जो है वो लीगल हुआ है, वो फौजदारी कवानीन के मुताबिक हुआ है। इमरान खान की जो इन्वेस्टिगेशन जो पहली होती है, एक वो कह रही है बिल्कुल हुआ है, आप कह रही है जिना वाले आके करके फौजदारी कानून के तहत आप उसको कहां ले जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में होता है। इमरान खान जो है उन्होंने ये तमाम गुफ्तगू की हुई है ना। जी 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 जी, हमने ये राना सनाउल्लाह ने घर बैठ के तो नहीं बनाई, या मैंने तो घर बैठ के नहीं बनाई। इमरान खान साहब ये गुफ्तगू करते चले गए। मैंने आपके प्रोग्राम में भी बारहा कहा, हाथ जोड़े के खुदा का वास्ता इमरान खान साहब इस साइड पे मत जाएं, ये खतरनाक साइड है, आप इस साइड पे गलत जा रहे हैं। को किसी ने गलत कहा इस्लामी टच देना चाहिए, इस्लामी टच खतरनाक होता है और फिर जो टच आप देते हैं वो बिल्कुल गलत होता है। वो टच जो है वो पता नहीं कहां से कहां बात पहुंच जाती है। हम इस मजहबी कार्ड के हमेशा खिलाफ रहे, हम विक्टिम रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को खुद तो कुछ समझ आनी चाहिए। पहले भी कहते रहे, मैं जाना चाहता हूं मुर्तजा साहब के पास, सोलंकी साहब के पास, लेकिन क्विकली आपने इसका जवाब देना है। बिल्कुल मैं देना चाहता हूं। उस्मा साहिबा क्विकली जरा, उसके बाद मैंने मुर्तजा साहब के पास जाना। जी मलिका साहब, क्विकली आपने जवाब देना है। सबसे पहली बात वो कह रहे हैं आप इसलिए आपने ये 3 नाम देना चाह रहे हैं ताकि आप लोगों का तवज्जो इस तरफ ना जाए कि आपने मजहबी उछाल दिला के एक इंडिविजुअल बंदे ने ये काम किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए कामरान शाह साहब, जो गुफ्तगू उस्मा साहिबा ने की वो हकाइक से बहुत दूर है। देखिए बात यह है कि राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब, इनकी सारी क़यादत ने इमरान खान साहब के खिलाफ झूठा तौहीन मज़हब का एक बयानिया बनाया। उसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। दीन इस्लाम के असूलों को बयान करना गुनाह नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को तलकीद करना कि आप हक और बातिल की जंग में एक साइड को चूज करें, ये गुनाह नहीं है। मुस्लिम उम्मा के माया नाज लीडर, जिसने हमेशा दीन इस्लाम का दिफा किया है, इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर किया, आलमी दुनिया को बावर किया है, इस्लामोफोबिया के लिए एक दिन मुकर्रर करवाया, वो आदमी तौहीन मज़हब का नहीं हो सकता। ये नवीद जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन मुखालिफिन को कुफ्र और शिर्क के रंग में पुरोना जो है ये भी कोई जस्टिफाइबल नहीं है। शाहिद साहब, नहीं, तलकीन करना उनका जल्दी पूछ रहे यार, मैं आगे जाना, मेरे जो फेवरेट गेस्ट आ जाए उनसे आप बात नहीं करें दे रही दोनों खवातीन। आप देखिए, मलाइका नहीं, मैं आपके कामरान मलाइका से सिर्फ मुशरिक की डेफिनेशन पूछे,
जो अल्लाह ताला ने दी है वो मुशरिक की डेफिनेशन, जो इमरान खान दे रहा है वो मुशरिक की इमरान खान डेफिनेशन साहब है। कोई इमरान खान इस्लाम मेरा की पैगाम तशरीह पैगंबरों की नहीं तरह कर लेके रहे, जाओ। सिर्फ ये दीन मैंने कहा इस्लाम मैं कहता हूँ सियासतदानों से हाथ जोड़ के कि आप लोगों में से कोई इस काबिल नहीं है कि मजहब की तशरीह करे। कामरान जी, जी, साहब, जी, आप जी। देखिए मैं मुकम्मल कामरान करूं, नहीं, मैं मुकम्मल कामरान करूं। उस बात मुशरिक की साहब, एक मिनट रुक डेफिनेशन आज जाइए, ये सुनिए देखिए मलाइका के नहीं, मुंह से। देखिए मेरी बात सुने। कि आप क्या मुझे कह रहे मलाइका हैं? से मुशरिक की नहीं, डेफिनेशन आज देखिए सुनिए। देखिए मेरी बता बात दीजिए मलाइका कि मुझे मुशरिक ये बता दे, डेफिनेशन मेरी क्या कब्र होगा? में होने वाले मुसलमान हैं, सवालात सब इमरान बैठे खान हैं। नहीं, बताएंगे मैं नहीं हमें। बता रही इमरान हूं। खान ने कहा था ना, जिन कब्र अफसरों ने, में जिन होने वाले एमपीएस ने मेरा सवालात साथ वो छोड़ा, जो हम सारे तो जिहाद मुशरिक की हैं। बात भी करते हैं, हाँ। वो कहते हैं कि बहादुरी देखिए, वो मैंने दिखाना आपको पहले भी और कहा था किसी कि और आप के उसका सामने definition अपने दिया सर को करें। ना झुकाना जो है वो जिहाद, मैं वो एक थर्ड जिहाद पार्टी की तस्लीम तरफ जाता करते हैं। हूं। तो ये आप क्या, लोगों इसमें से क्या जरा गलत बोलें। बात है, आप मुझे बताइए। मुर्जा सोलंकी भाई, बहुत शुक्रिया, आज आई एम रियली प्रिविलेज आज आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और ऐसे मौके पे आए जब पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर आपका नाम पुकार पुकार के दुनिया को बता रहे कि ये मुर्जा सोलंकी भी साजिश में शामिल है मेरे खिलाफ। भाई आपका तो दर्जात बुलंद हो गए इधर पाकिस्तान में रहते हुए। मुर्जा भाई, आपने कौन सी साजिश कर दी? एक दूसरा, मुझे जरा एक बात बताइए कि पाकिस्तानी सियासत में मैंने जनरल ज़ियाउल हक साहब का दौर सुना था, उन्होंने इस्लाम को बड़े भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया और वो आगे तक लेके गए, उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज के ज़माने में दोबारा इमरान साहब ने जिस तरह रिवाइवल किया इस्लाम का, एक तो अच्छी बात है, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी जिस तरह उन्होंने कायम की, लेकिन फिर जो अपोजिशन को उनसे इख्तलाफात हो रहे हैं कि मुखालफिन को जिस तरह वो तर्ज मुखातिब कर रहे हैं, आपको लगता है ये वजह हो सकती है नवीद की मोटिवेशन की और ये जस्टिफाइबल है? मुर्जा साहब, आपने दो सवाल किए, मैं मुख्तसर जवाब देता हूं ताकि आपके वक्त की बचत हो। सर, जो पहला सवाल है कि उन्होंने क्यों याद किया, वो सिर्फ मुझे याद नहीं किया, मेरे दो और जो दोस्त हैं और सहाफ़ी दोस्त हैं, वकार सती, उनका नाम उन्होंने ज़्यादा लिया और उनका नाम उन्होंने CNN पे भी लिया। तो उन्होंने वकार सती की ज़िंदगी ज़्यादा ख़तरे में डाली है। तो एक तो ये बात है। हामिद मीर कभी उनके करीब होते हैं, कभी उनसे दूर होते हैं, लेकिन उनका नाम भी लिया। मुख्तसर बात जो है वो ये है कि हम लोग जो हैं सहाफ़ी, वो कई दफ़ा जो हाथियों की जो लड़ाई है उसमें घास की तरह से पिस जाते हैं। सही। तो इस तरह से हम उसके बीच में आ गए हैं। उसकी जो वजह है वो जो उन्होंने बयान फरमाई है, वो वीडियो है जो कि मुख्तलिफ़ लोगों को मिली, मुझे भी मिली और वो मैंने ट्वीट की। तो वो क्योंकि वो वीडियो का ज़ाहिर होना उनके जो मुमकिना सियासी मकासद से उनसे टकराव में आया है और उसका वो फ़ायदा नहीं उठा सके उस अलमनाक सूरत हाल का जिसकी हम सब ने मजम्मत की। सही। तो उस वजह से उनको गुस्सा है। बाकी जो दूसरी जो बात है वो ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर जो अदम बर्दाश्त है, फ़िरक़ेवारियत है, इस्लाम के नाम पर जो है वो अपने ग्रोही मफादात को आगे बढ़ाना, उसकी तारीख पुरानी है। आप मुनीर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, उससे लेकर आज तक सब ने इसमें आबियारी की है। बदकिस्मती से इमरान खान ने भी इस तरह की जो मुनाफरत की जो सियासत है, मजहबी मुनाफरत की, उसमें उन्होंने खाद भी डाली है और पानी भी डाला है। राइट, ये तो आपने बड़ी दो टोक बात फरमा दी कि मजहबी मुनाफरत की सियासत में उन्होंने। और तो साथ साथ मुर्तज़ा साहब ये भी बता दीजिए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है आपके नज़दीक? ये आज़ादी मार्च होने जा रहा है, लेकिन पंजाब की सिचुएशन हमारे सामने है। यहाँ पर अभी भी इमरान साहब ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि वो बेबस हैं, लेकिन वो इस बेबसी के साथ, इसी पंजाब की इसी क़यादत के साथ इस मुल्क को एक हकीकी आज़ादी दिलवाने जा रहे हैं। आपके नज़दीक व्हाट इमरान खान हकीकी आज़ादी मार्च स्टैंड्स फॉर राइट नाउ? सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जवाब आप देंगे। जिस तरह से मेरी बहन ने एक मासूमाना सवाल किया था, तो मैं एक मासूमाना जवाब दे देता हूँ। और वो मासूमाना जवाब ये है कि परवेज़ इलाही जो इनके महबूब और काबिल तरीन वज़ीर आला हैं, अल-मारूफ पंजाब का सबसे बड़ा डाकू बकौल इमरान खान के, उनसे सिर्फ ये कहें कि वो कह दें कि मैं हुक्म देता हूं कि इन 3 अफराद के ख़िलाफ़ FIR काटी जाए। उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से पुलिस FIR नहीं काटती। तो बात यह है कि वो कह नहीं सकते परवेज़ इलाही को, इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं। अगर वो इमरान नहीं कह सकते परवेज़ इलाही को, मुर्तज़ा भाई क्यों नहीं कह सकते? वो तो कमांडिंग जी उनको पता है, इसलिए नहीं कह सकते कि उसका मतलब एक ऐलान बगावत होगा और फिर जो नाम निहाद जो PTI की पंजाब हुकूमत है वो बरकरार नहीं रहेगी। या तो यही वज़ीर आला परवेज़ इलाही वो ओरिजिनल जो प्लान था उसके तहत किसी और के वज़ीर आला बन जाएंगे, या फिर ये होगा कि PDM की
और PMLN की हुकूमत बन जाएगी। तो इस वजह से वो अपनी जो बहादुर जो इमरान खान है वो अपनी बहादुरी का मुजाहरा नहीं कर पा रहे। आपने मुझसे पूछा कि इसका ओरिजिनल मकसद क्या है। लॉन्ग मार्च, जी 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 अगर आपके पास टाइम है जी तो जी मैं जी बता जी दूं। मुर्तजा साहब, ओरिजिनल मकसद जो है जी, जी, ओरिजिनल मकसद जो है वो तो ये था कि शुरू तो हुआ था कि इस बात से कि उनकी हुकूमत बचाई जाए, वो बच न सकी। उसके बाद वो कहते थे कि मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा। तो ख़तरनाक के जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को मजबूर किया जाए कि वो दबाव डालकर गैर आइनी तरीके से इस हुकूमत को चलता करें, या इनको मजबूर करें कि वो असम्बली तहलील करें, कौमी असम्बली। ये एक मकसद है। और दूसरा ख़ुद वो बता चुके हैं पहले, वो यही है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसमें एक नू छड़ के किसी और को जो है वो आप कर लें। एक नू तो छड़ ये उनका मकसद है। उसके लिए जी जी जबरदस्त। देखिए आप ये कह रहे हैं जी, मैं तो ब्रेक वो के बाद उसके- आपकी राय लूं जरूर आराम जरूर से। आप जी जी मैं यही कह रहा हूं। कामरान, this was my turn. देखिए बहुत सारी उज़्मा ख्वाहिशात का साहिबा, इजहार किया है बात ये सोलंकी जी, साहब ने। मैं कह रहा हूँ ब्रेक के बाद आप दोनों खवातीन और मुर्तजा सोलंकी साहब के पास आ जाओ, अगर आप इजाजत दें। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जी।